अगर मैसेज नहीं देते दुनिया को तो उनका झूठ देने का कभी नहीं होता। लोग धर्म का चश्मा पहन के आज तक देखते रहते, बन हुआ तो बन गए। इसकी महिला नहीं, बीजेपी आरएसएस इजराइल में करे। मोदी 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 तो इजरायली है। मैं तो यही कहती हूँ, वो विदेशी भी रिमोट से चलते हैं, वो इजरायली हो सकते हैं। जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला विरोधी मांगे हैं, इस पर तो सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आए हैं। इसके बावजूद नहीं आए हैं। जिस तरह से देश की आवाम के साथ डिस्क्रिमिनेशन और करप्शन है, हर जो उल्लंघन संविधान का किया जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है, ये आंदोलन है। कौन सा उल्लंघन किया गया संविधान? आप इलेक्शन ही देख लीजिए ना, कानून के उल्लंघन से ही तो वो जीत के आ जाते हैं। जीतती है जनता, चुनती है कांग्रेस को और सरकार बन जाती है बीजेपी की। लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पे आरोप नहीं लगाती है, जहाँ पे हार जाती है तो आप ईवीएम पर आरोप लगाने लगती है उसी स्टेट में। ठीक आप बोल रहे हैं, कहीं कहीं से वो जीतने भी देते हैं ताकि जनता में आक्रोश न हो, जनता उनकी चोरी न पकड़े और उनके खिलाफ न हो, आवाज न उठाए, इसलिए करते हैं। मिजोरम में तो उनकी सरकार ही नहीं थी। जितना चाहिए था सरकार को, जहां वोट पूरी पब्लिक दी है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में पूरा वोट दिए कांग्रेस को। आपने यात्रा में देखा होगा कि लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, फिर कैसे उनको पसंद कर सकते हैं? और वो जो आंकड़ा आया है वोट का, वो देखो लगभग मिलता जुलता, इतनी आवाम भी नहीं जितना उनको वोट आ जाता है। पूरा का पूरा समझो 100 का 110% आता है बीजेपी को वोट। कैसे आता है? ये संविधान का उल्लंघन तो है। इलेक्शन कमीशन को आजादी से काम करने दे, बैलेट पेपर से करा ले, एक वोट नहीं ले सकते हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ, कौन महिला पसंद करती है? अमित शाह को किसने पसंद किया? जीडी नड्डा को किसने पसंद किया? अटल बिहारी वाजपेयी को किसने पसंद किया? ये लोग सत्ता में सांसद कहाँ से चुन के आए हैं? कोई इलेक्शन कराया गया था क्या? कोई जनता पसंद के चुन के भेजी है क्या? ये गलत कहते हैं कि जनता के चुनने से, जनता के पसंद करने से ये न सरकार बनाए हैं न चुन के आए हैं। ये ईवीएम की वजह से आए हैं। ईवीएम की वजह से आए हैं। महंगाई और बेरोजगारी की आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी लेकर मुद्दा बनाई है। लेकिन स्मृति ईरानी जी के हिसाब से तो महंगाई है ही नहीं। वो ईरान में जाके अपना कुछ भी देखा है? वो लगता ही नहीं। जो लोग ये सब कर रहे थे कांग्रेस के जमाने में, वो देश की नहीं, विदेशी राजनीति और विदेशी नीति पे चल रही है। हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए ये सब लेके आई थी। अभी जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बात असुरक्षा जो है। हमारी बेटियां लूटती पिटती हर जगह है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है, न कोर्ट में, न थाने में, न संसद में, कहीं सुनवाई नहीं है। ये स्मृति ईरानी महिला है अगर भारत की, हमारे भारत की महिला को क्या क्या चाहिए इतना समझ में नहीं आता। न उनको परिवार है, न उनको बेटी है। अपनी बेटी जो भी थी उसको वो होटल करके, और वही कराने को छोड़ दी जो सड़क पे बेटियों के साथ हो रहा है। वो वहाँ क्या कर रही हो होटल में कोई नहीं जानता है। तो वो चाह रही देश के पूरे आवाम की बेटी भी वही करे। तो जरूरी नहीं, देश की बेटियां आजादी से जीना चाहती है, हर इंस्टीट्यूट में सड़क से सदन तक हिस्सा बनना चाहती है। और स्मृति ईरानी की बेटियां नहीं, वो भारत की बेटियां चाहते हैं। आप पहलवान को ही देख लो ना, पूरी दुनिया में झंडा फहराने वाली, देश को रिप्रेजेंट करने वाली के लिए एक शब्द बोली क्या वो महिला? कैसे भारत की महिला हो सकती है वो? आप महिलाओं पे सवाल उठाए। अभी कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी जी का बयान आया था कि महिलाओं को जो है कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स होते हैं उसमें लीव नहीं मिलनी चाहिए, छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, ये कानून तो पहले से है कि महिला पीरियड में हर महीने एक सरकारी ये था, 1 दिन की छुट्टी होती है। बच्चे हो 3 महीने की छुट्टी होती है। वो कैसे कानून बदल सकते? महिला ने कितनी शहादतें दी होगी तब महिला के कानून बने हैं। वो कैसी महिला है? देशद्रोही, देश विरोधी कि सारे अच्छे कानून जो आवाम के फायदे के लिए, आवाम को सेफ्टी देने के लिए और सिक्योरिटी देने के लिए, वो सब बदलना चाहती है। वो देश की महिला नहीं, बीजेपी आरएसएस की महिला है। हम देश की महिला नहीं मानते जो देश की महिला के खिलाफ। अच्छा, महिलाओं पे जो है कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन पास हुआ है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? स्मृति ईरानी बहुत खुश हो रही हैं और उनके साथ की जो महिलाएं हैं बोल रहे हैं कि हमारे साथ साथ देश की सारी महिलाएं खुश हैं। कैसे खुश है? संसद में कितने को टिकट दिए? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कितने को टिकट देके संसद में महिला को, मुसलमान को पहुंचाए? कैसी बातें करते हैं? और जो स्मृति ईरानी इस कानून से पहले ही वो आ गए, उनको पता ही नहीं कि 33% हमारे रिजर्वेशन। कई बरस से हर महिला डे पे हम लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारा 33% जो आरक्षण है लोकसभा राज्यसभा में हर बार लटक के रह जाता है। उनको आरक्षण से क्या मतलब? उन्होंने कब आवाज उठाई महिला
इंडिया के लिए। सबसे बड़ी बात था देश की महिला पहलवान के साथ क्या हो रहा था, एक बार तो खड़ी नहीं हुई। कैसी देश की महिला और देश की सुरक्षा और देश की व्यवस्था के लिए वो बात करें कि ना कानून व्यवस्था है ना अर्थव्यवस्था है। बीजेपी के लोग क्या समझेंगे देश का, उन्होंने कुछ ना बनाया है। नेहरू जी के बने बनाए एसेट पे फीता काटते रहे आज तक। देश में डेवलपमेंट क्या होता है, ये देश के लोगों की मोटिव क्या होती है, उनका मैसेज उन तक पहुंचता ही नहीं है। देश के युवा का देश सुरक्षित हाथों में, देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हर पल रेप मर्डर हो रहा है, वो सुरक्षित हुआ। आपको सुरक्षा मिल रहा है, आप देश के युवा हैं, आपको सुरक्षा मिला, आपको रोजगार मिला। अगर सुरक्षित हाथों में होता तो हम लोग भी वही झंडा लेके चलते, क्यों कांग्रेस का झंडा लिए? बोल रहा है कि महंगाई है ना, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी तो बन रहा है देश। बोलने से क्या होता है, उनके आईटी सेल मजबूत है, जो नहीं होता है वही बोलते हैं। जो है हमारे युवा को थैंक्स कहना चाहेंगे। शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बाद ये क्रांति आई है कि उनके झूठ का पर्दाफाश आप लोग कर रहे हो। हम दिल से शुक्रगुजार है शाहीन बाग की महिला कि आप लोग अगर मैसेज नहीं देते दुनिया को तो उनका झूठ देने का कभी नहीं होता। लोग धर्म का चश्मा पहन के आज तक देखते रहते, बंधुआ तो बन गए हैं, बंधुआ ही रहते। अब तो समझ में आ गया अपनी गलती लोगों को, अब हम क्रांति लाना चाहते हैं। इस आंदोलन को देख के बीजेपी वाले बोलते हैं कि कुछ लोग जो है आंदोलन जीवी है, समझाया नहीं जा सकता है। देश कितना भी विकास कर ले उन्हें विकास नहीं दिखता है। हाँ, आंदोलन जीवी है और विकास नहीं किए हैं। विकास और जो हो गया था इतने बरस से आजादी के बाद से, उस विकास का भी उन्होंने बर्बादी की नस्लकशी करके, बुलडोज करके, इनकाउंटर करके, रेप मर्डर लिंचिंग चाहे कुछ भी या बैंक रब करके देश का एसेट खराब होता है। देश के युवा, आपके घर में कोई हादसा हो जाता है तो एक आदमी ठीक रहता है, पूरा घर परिवार परेशान होता है। भारी तादाद में धर्म के नाम पर जब ये दंगा करते हैं, भारी तादाद में गिरफ्तारी होती है, दंगे होते हैं, जलाए जाते हैं जो भी चीज, या बहुत बहुत दिन तक बच्चों को निर्दोष जेल में रखा जाता है, तो क्या होता है युवा डेवलपमेंट का काम करता, युवा कुछ आविष्कार करता। हम ऐसा थोड़ी है कि माए उस्मान नहीं जन्मती है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं जन्मती है, मगर बीजेपी सरकार और आरएसएस की सोच, एक इलाके से ये बाबा फैली थी डिस्क्रिमिनेशन का, अब पूरे देश में बाबा फैल गई। हमारे युवा ही सिक्योर नहीं है, जो क्रांति लाते, जो देश की तरक्की करते, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार के लिए बोलते तो डंडा मारा जा रहा है, कहीं खड़े नहीं हुआ दे जा रहा है, स्कूल कॉलेज में आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है, हर जगह से उनकी आवाज। इजराइल फलस्तीन तक मोदी मोदी हो रहा है, वो आपको नहीं दिखता है? फलस्तीन में करे, इजराइल में करे, मोदी 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 तो इजरायली है। मैं तो यही कहती हूँ, वो विदेशी भी रिमोट से चलते हैं, वो इजरायली हो सकते हैं, मगर देश के नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं करते। इजराइल में भले हो, देश परेशान है कि देश से कब जाए। अच्छा, आप लोग बार बार कांग्रेस वाले संविधान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के जो आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने संविधान बदलने को लेकर के लेख लिख दिया, बोला कि संविधान की जरूरत नहीं है अब इस देश में। उन्होंने, उनके बाप दादा ने आजादी में हिस्सा लिया क्या? उनको क्या पता कि संविधान क्या होता है, कानून क्या होता है? संविधान से ही हम और हमारे हुकूक है, अगर संविधान नहीं तो हम नहीं है। वो सरकार में अभी बैठे हैं ना, इसलिए उसको संविधान की अहमियत नहीं मालूम है। कल को अडवाणी जैसे लात मारे जाएंगे ना, कैसे कैसे लोग जो धर्म के लिए नाम पर यात्रा निकाले गए, उनका कैसा हश्र मोदी जी की है। देखिए, किसी को लेके चलते कैसी हालत में उन लोगों की मौत हुई है, आपने देखा होगा। अडवाणी जी जैसा इनको हीरो बना दिया था, वो अडवाणी जी गोदी में बैठा के, या धर्म वाले जो भी मंदिर मस्जिद वाले बाबा सब लेके चले, उनको कितने को बैठा दिया, कितने को आज पूछने भी जाते, जो बीमार है या जो मर गए उनके परिवार को कितने को देखने जाते। अटल बिहारी वाजपेयी की मौत आपने देखा होगा, कितना दिन उनको छुपा के रखा गया 26 जनवरी मनाने के लिए। अच्छा, तो न मरने वाले की उनके मन में इज्जत है, न जीने वाले की। जिन्होंने इनको हीरो बनाया उन्हीं की इज्जत नहीं, उन्हीं की कदर नहीं। कैसे सुरक्षित हाथों में? हम लोग तो पहले भी नहीं चाहते थे, अब भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने चाहा इनको, जो लेके आए, जो अपने गोदी में बैठा के, जो गोली खा के, जो अपने कंधे पे बिठा के, अपनी जान पे खेल के उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनके नहीं है ये। एक क्वेश्चन आ रहा है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे कल और आज कल अनाउंस किया, आज कार्यक्रम हो रहा है कि चंदा फॉर देश के लिए चंदा इकट्ठित करो। हाँ, ठीक है, और बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष की पार्टी आरोप लगा रही है कि इनके पास जो पैसा जमा था वो सारा पैसा 371 करोड़ कहीं छापा पड़ लिया, कहीं ईडी सीबीआई ने जब्त कर लिया। हाँ। पैसा खत्म हो गया, इसलिए अब देश से पैसा वाले मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो पीएमओ जो बना, हाँ। तो पूरी दुनिया से पैसा कोरोना के नाम पे आया। पीएमओ बनने की जरूरत क्या थी जब सरकार की संस्था को लोग चंदा दे रहे थे? और जब भी चंदा के नाम पर देश को भी खोखला किया है, और बाहर से भी जो पैसे आए हैं, कर्जा लेते हैं सरकार के नाम पर, और पैसा आता है तो पीएमओ में रखते हैं। सही में जब नोटबंदी
हुई तो लोगों के पैसे खत्म हो गए। अगर लोगों के पैसे खत्म हो तो फिर कांग्रेस के यहाँ से 371 करोड़ कैसे निकल गया? वही जिस जहाँ चाहते हैं फाइंड आउट हो जाता है, आविष्कार करते हैं। बीजेपी में IT सेल जो है वो आविष्कार करते हैं, जो नहीं होता है वो आविष्कार कर देते हैं। बोलते पैसा गिनने वाली मशीन गर्म हो जा रही थी। वही बोलते हैं जो नहीं होता है वो इनकी मीडिया, गोदी मीडिया, खूनी मीडिया, आतंकी मीडिया वही दिखाती है जो नहीं होता। अच्छा, जो चंदा फॉर देश है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है उसको लॉन्च कर रहे हैं, कहीं वो हर लोगों तक पहुंचने की मुहिम तो नहीं है? हाँ, कौन बुरी बात है, हर लोगों तक पहुंचने की मुहिम है। यात्रा जो निकली तो वो संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं देते थे, माइक बंद करते, कैमरा बंद करते हैं और कभी भी उनको 2 मिनट 1 मिनट दिखाए, उनकी सही बात नहीं, उनके सही बात को गलत साबित करके गलत उसको एडिट करके दिखाते हैं। तो अब वो पर्सनल लोगों से जब मिले सड़क पर, जनता को मोहब्बत मिली है जनता की उसको। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में लड़के घुस गए थे, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ करके कराई है। उसके बाद से जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा है, जिस प्रकार से बीजेपी सबका हिंदुत्व खेल रही है, सत्यपाल मलिक जी बोले हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले कुछ भी करा सकती है, बड़ा अटैक करा सकती है। अगर इस प्रकार की राजनीति उधर से होती है तो आप लोग उससे कैसे निकलेंगे? 24 में कैसे हरा पाएंगे? देखिए, पहले जनता कुछ होती थी तो परेशान हो जाती थी, बीजेपी को समझती थी ठीक कर रही है, जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए पुलवामा करा के। और देखो उस दिन संसद में एक बार और ब्लास्ट हुआ था, वो वही दिन था जिससे अफजल गुरु को फांसी हुई थी, जबकि देवेंद्र उसका जो दोषी है आज भी बेल पे चल रहा है। सरकार ही कुछ कराती रहती, जब दंगा बम ब्लास्ट कहीं भी हो बीजेपी RSS ही करती है। आप गिराफ उठा के देख लो, चाहे मक्का धमाका हो, चाहे नांदेड़ हो, अजमेर हो, लखनऊ हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, दिल्ली दंगा हो, कहीं भी दंगा होता है तो बीजेपी RSS के मैनेजमेंट से होता है, एकाएक नहीं होता है। पार कैसे पाएंगे? सटीक बता दीजिए। बस जनता जागेगी, जो जनता उनको सपोर्ट करती, जो युवा ब्लास्ट करने दलित के युवा जाते थे, छोटी जात के युवा जाते थे, जो उनके बहकावे में आ जाते थे, आज भी वो दंगा ब्लास्ट में जेल में उनके लिए सरकारें आई गई, बोलने वाला कोई नहीं है, उनका बेल नहीं हुआ है। अब उनके दलित लोग जाग गए तो कहते हैं हमारे वकील नहीं है, इसीलिए बेल नहीं हुआ। वो लोग कार सेवक के लिए दलितों का इस्तेमाल किया और मस्जिद गिराने के बाद उसमें समझौता एक्सप्रेस में बंद करके जला दिया RSS बीजेपी वालों ने। और किसी की कोई गलती नहीं है, ये लोग यूज करते हैं। उसके बाद उनको जिंदा बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था, जिंदा जिंदा लोगों को पानी में डाल दिए थे वो, इन्होंने उन सारी टीम को, कार सेवक को खत्म कर दिया। कल यहाँ पे एक राज्यवर्धन जी आए थे, उत्तर प्रदेश में वो कुछ है, उन्होंने बोल रहे थे कि मस्जिद मुक्त दिल्ली चाहिए, मुसलमान मुक्त दिल्ली चाहिए। पहले भी मुसलमान मुक्त उनको कांग्रेस पहले चाहिए था, उसके बाद कांग्रेस मुक्त देश चाहिए था। आज देखो जो हालत देश की है वही कांग्रेस की है, वही मुसलमान की है। शुरू वहां से हुआ था मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन करके। देखो आसाम की जब लड़ाई हुई थी, गैर बंगाली की लड़ाई थी, उसको एक IAS ऑफिसर कलेक्टर जो थे हिंदू मुसलमान करके, कहीं भी आंदोलन को हिंदू मुसलमान करके ये लोग मतलब कितने बंगाली को, गैर बंगाली को मरवा दिए थे। वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है, वो देश के लोग अपने हक के लिए बोलते हैं। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।